तो सवाल क्या है? सवाल है कि पुल तो भाजपा, वो बोलते हैं पुल तो भाजपा गिराती है, हम लोग तो देश का विकास करते हैं। ठीक, और आप यहाँ बोल रहे हैं टमाटर का। हाँ सर, आरजेडी से सवाल है कि अरे सवाल तिवारी जी, आपकी फैन फॉलोइंग देखिए आप। 22 जून को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राहुल गांधी आप दुल्हा बनिए, हम बारात बनने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें ये लगा कि विपक्ष का चेहरा वो बन सकते हैं। लेकिन कल जो है लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जिसके पास पत्नी नहीं है वो प्रधानमंत्री आवास में नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी के पास तो पत्नी है नहीं, तो क्या वो मान गए कि महाराष्ट्र में जो हुआ उससे अब डर लग रहा है कि हमने जो पटना में कहा वो गलत कहा? क्या लग रहा है कि कौन? और कोई? हाँ, एक मिनट पीछे से। हाँ, बोलिए। सर, मेरा सवाल शहजाद पूनावाला सर से है। मेरा सवाल ये है कि 2014 में सरकार का नारा था कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो क्या यही अच्छे दिन है कि जनता को महंगाई सहनी पड़े, जनता को बेरोजगारी सहनी पड़े, टमाटर 200 रुपये किलो खाना पड़े, मिर्ची 400 रुपये किलो खानी पड़े? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, बोलिए। मेरा भी शहजाद सर से एक सवाल है कि 2014 में अच्छे दिन आने वाले थे, तो उस टाइम पे सर मोदी जी कहा करते थे कि मेरे प्रिय 125 करोड़ देशवासियों। अब सर ने ही कहा है कि 80 करोड़ लोगों को हमने, गरीब लोगों को अनाज बांटा। जब कोरोना आया था तो लगभग 8 साल पूरे हो चुके थे बीजेपी के, तो अच्छे दिन कब तक आएंगे सर? तिवारी जी, आपके कार्यकर्ता तो नहीं है ना? ये आपके कार्यकर्ता तो नहीं है ना? मतलब देखिए, सवाल होता है, इसलिए सवाल का ब्रांडिंग नहीं करते हैं। ये सवाल जनता का है। शहजाद, उसके बाद शुभ रास्ता आ रहा हूं, एक करके प्लीज। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। आपने अच्छा सवाल पूछा। जब कोरोना की महामारी आई, और ऐसी महामारी थी जो 100 वर्ष में दुनिया ने नहीं देखी थी, सारी दुनिया के देशों ने कुछ ना कुछ अपनी जनता के लिए किया। हमने अपनी जनता को राशन उनको मिले ताकि उसको सुनिश्चित किया गया। तो उसकी वजह से दो चीजें हुई। इन्फ्लेशन भारत का, मतलब महंगाई दर सबसे कम रहा है 4.5%, जब अमेरिका में 9%, 10% रहा है। यूपीए के कालखंड में तो 10% के ऊपर ही रहा करता था। और इंडिया के जो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वो 1% के नीचे बच गए हैं। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। और वैसे भी 2014 से लेकर 2022 तक हमारी गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने की दर 12% रही है, जो यूपीए के जमाने में 7% थी। तो काम तो हुआ था, पर कोविड के काल में लोगों को बचाना आवश्यक था। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल मैं उनको कवर फायर दे रहा हूं, एक उनको कवर। अब वो सब्जी लेने जाएंगे कल को, तो ये पेपर थोड़ी ना दिखाएंगे। नहीं, पेपर नहीं दिखाना है, बिल्कुल पेपर नहीं। पेपर की ये देखिए, पेपर बिल्कुल नहीं दिखाना। बाकी में है टमाटर 150-200 का, मैंने भी खरीदा है कल। टमाटर देखो, ऐसा है कि हमारी जनता, तो वो फैक्ट है, इसमें मानने में बुराई क्या है? कांग्रेस एनसीपी के पद जाते कांग्रेस ने एलओपी मांग लिया, तो अब कांग्रेस के राहुल गांधी जी की सदस्यता जाते ही अब वो दावा शायद दूसरी पार्टियां ठोक सकती है। लेकिन आचार्य जी, एक सवाल मैं आचार्य, अच्छा चलिए तिवारी जी आप पहले बोलिए। देखिए, हमारी बहन बिहार से आती है, इन्होंने कहा कि आरजेडी यादवों की पार्टी। कोई भी पार्टी बिहार जैसे राज्य में एक जात एक धर्म का वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन सकती है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने A to Z, आज मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता बनकर आपके सामने बैठे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है? हम सभी जात धर्म का वोट हमें मिलता है और इसमें हम सब विश्वास करते हैं। आचार्य जी, अब आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। माफी मांग लेते तो शायद ये सब नहीं होता। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम थी? माफी मांग लेते। माफी तो इतिहास में बहुत कुछ है, नेहरू जी ने भी माफी मांगी थी LIC वाले मामले में। माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम थी आचार्य जी? शायद ये सब ना होता, सदस्यता बच जाती, वो सारी चीजें। देखिए, पहली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा कर देना अच्छी बात है, माफ़ी मांग लेना, क्षमा याचना करना अच्छी बात है। लेकिन ये सवाल तो राहुल जी से कीजिए ना, उन्होंने क्यों नहीं मांगी? वो हो सकता है उनकी अंतरात्मा ने ये कहा हो कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है, उन्होंने सोचा हो कि उन्होंने गलती नहीं की है। तो यदि गलती नहीं की है तो माफ़ी किस बात की मांगें? जो होगा देखा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आचार्य जी, वीरों का आभूषण क्षमा है ना, राहुल गांधी जी तो वीर होने चाहिए, उनको तो कर देना चाहिए क्षमा। अभी शहजाद पूनावाला जी ने एक सवाल के जवाब में बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई टमाटर की महंगाई, इन्होंने कहा कि साहब वो फसल खराब हो गई थी। उन्होंने कहा मिर्च की महंगाई, तो इन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे मिर्च की फसल भी कीड़ा खा गया था। तो भाई पेट्रोल की फसल कैसे खराब हो गई, उसमें महंगाई क्यों आई? डीजल कहाँ से क्यों महंगा हो गया? और ये बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ गई, इसकी कहाँ से फसल होती है? ठीक है, तो अब सवाल इस बात का है, मुझे अमन चोपड़ा जी का जो काउंटर क्वेश्चन था बड़ा अच्छा लगा कि भाई जब ये सब्जी खरीदने जाएंगे तो पर्चा कहाँ से ले जाएंगे। देखिए, हम सत्य को स्वीकार करते हैं और ये सत्य को इधर उधर तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये पता कैसी बात करते हैं? ये कहना चाहते हैं हाथी मरा नहीं, अकड़ गया। ठीक है, महंगाई है नहीं, तुम्हें दिख रही है। बेरोजगारी है नहीं, तुम्हें दिख रही है।
है ना, ये सब देश बहुत आगे जा रहा है। अभी हम जब 24 में आएंगे ना, 24 में ले आओ, 29 तक हम मंगल पे प्लॉट काट देंगे तुम्हारा, सब बेफिक्र रहो, अंतरिक्ष में रहना शुरू कर देना। तो ये सब चीजें आप जो कर रहे हैं जनता देख रही है। 24 में मेरे कहने से जनता वोट थोड़ी देगी। सुनिए, 24 में मेरे कहने से थोड़ी जनता वोट दे देगी, या तिवारी जी के कहने से थोड़ी दे देगी, या आपके कहने से। जनता देश की बहुत अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है। यदि उसे लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, हम सब ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो तीसरी बार आपको प्रधानमंत्री बना देगी। और अगर लगेगा कि नहीं है तो आपको हटा देगी। पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा है, तो हिमाचल प्रदेश में पहला फतवा जो जारी किया सरकार में आने के बाद 3 रुपया डीजल महंगा क्यों कर दिया? गुजरात और राजस्थान सटे हुए प्रदेश है, दोनों प्रदेश सटे हुए हैं। केंद्र ने 2 बार एक्साइज पेट्रोल डीजल पर काटा। राजस्थान में 108 रुपया लीटर मिलता है और गुजरात में अगर आप भराते हो 1 लीटर तो 96 रुपए मिलता है। तो बताइए कि राजस्थान में 108 रुपए क्यों है? और अगर महंगाई इतनी चरम पर है, ये बोलते हैं और इनका ये नारा है, तो ये बिजली के दाम हिमाचल में, कर्नाटका में बिजली के दाम बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और मुझे बता दीजिए, आप वादे की बात करते हो, 19,000 किसानों की जमीन हड़प ली, किसानों को कर्ज माफी देने का वादा था राजस्थान में, एक को जवाब नहीं। और क्योंकि अब बात करनी है युवाओं की भी, तो युवाओं के लिए भी मैं पूछना चाहता हूं, ये डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी दर का। अब एक बार सुन लीजिए, गुजरात की बेरोजगारी दर 1.8, बगल में राजस्थान 26%। अब बता दीजिए, और बिहार 17%, बिहार 17%। जैसे आंकड़े गिनाओ और इनका दिखाओ, इनका असली चेहरा। तो ये डाटा क्या गरीबों का थाली खाली है, मेरे से गलती हो गई। डाटा से मतलब नहीं है तिवारी जी, मुझे कांग्रेस को बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैंने किसी आप ही काफी थे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वो आपके बीच में नहीं बोले हैं। एक मिनट तिवारी जी, वो आपके बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले। तिवारी जी गलत है, लेट हिम कंप्लीट चाहिए। हाँ, आप दीजिएगा ना, पूरा बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शालीनता और तर्क और तथ्यों के साथ बात रखती है, तो ये चीखने लगती है। इतना डाटा लेकर क्या जरूरत है? डाटा क्या, आप आटा और डाटा दोनों नहीं दे पा रहे अपनी जनता को। सुन लीजिए, अब मैं इनसे बाकी सब छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, शोषित वंचित पीड़ित के लिए आगे बढ़ते हैं। ये ओबीसी जो आरक्षण है, इसको मुस्लिम आरक्षण बना दिया बंगाल में, तो सब पढ़ लिए और बिहार में और राजस्थान में। मतलब कि मुसलमान ओबीसी होता है, ये कहकर दे दिया। अब बताइए, ओबीसी की बात करने वाले, रेडीमेड भाषण हो गया इसको दिया तो उसके खिलाफ। ये सब रेडीमेड भाषणों से नहीं होगा। मुस्लिम आरक्षण, मूल सवाल पर आइए, बताइए मूल सवाल क्या है? आज ये मूल सवाल नहीं, मूल सवाल है गरीबों की थाली खाली है। मूल सवाल नहीं है। कौन बात करेगा? आचार्य जी, आप कांग्रेस के अंदर एक से एक अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य, राहुल जी देश में जब विदेश में जो स्टेटमेंट देते हैं, कांग्रेस उसकी सफाई पेश करती रह जाती है। बड़ा दुख होता है। कहेंगे उनसे पूछिए। हाँ बताइए आचार्य जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कागज पत्तर लाके और डाटा दिखा करके नहीं, मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो शहजाद में जो है, शहजाद पूनावाला जी और हमारे तिवारी जी में भिड़ंत हो रही थी ना डाटा और आटा के ऊपर। तो बात यह है कि डाटा दिखा के और कागज दिखा के आप ये जनता को कहना चाहते हैं कि महंगाई है नहीं, आप गलत कह रहे हैं। तो भाई अगर नहीं कहना चाहते हैं, मैंने ऐसा कहा? मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा कि राजस्थान में पेट्रोल 108 रुपया क्यों है। इसका जवाब नहीं है। केवल अगर कोई युवा का व्यक्ति आपको डेटा और फैक्ट्स के साथ बताता है, तो फैक्ट्स के बारे में बात ही नहीं करनी है, बात ही नहीं करनी है फैक्ट्स पे। केवल रेटोरिक पर, केवल इधर उधर ऐसे वैसे, हाथी अकड़ गया, हाथी मर गया, ये कहकर निकल जाना है पतली गली से। बताइए, ये पीडीए पर समझा रहे थे लोग। अरे लालू जी पर केस जेडीयू ने किया था, लालू जी पर केस जेडीयू ने किया था। पार्टी तो इनको मिर्ची लग गई, हमें कोई मिर्ची नहीं लगी। अब बोले जनता को जवाब दे रहे थे। अब देखिए, मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड आचार्य जी, 30 सेकंड शिवराज साहब, प्लीज मुझे वाइंड अप करना टाइम होगा, प्लीज। अमन जी, 30 सेकंड आचार्य। अमन जी, जब ये पीडीए की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे, वो बड़ा तथ्यात्मक था, तो इनका तो गलत बात भी तथ्य होती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी सारी लंबी डिबेट कर ली आपने, सारे सवाल हुए, ये 9 साल से 10 साल से सत्ता में है, इनका चेहरा देखो तमतमा रहा है, मैं तो हंस रहा हूँ। हम तो विपक्ष में, हम तो पैदल हैं, राहुल जी की सदस्यता चली गई इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। हमें क्यों हम मुस्कुरा रहे हैं जी? क्योंकि हमें देश की जनता पर भरोसा है, इन्हें भरोसा नहीं। चलिए ठीक है, शिवराज साहब 30 सेकंड प्लीज। जो सवाल आया था जनता की तरफ से कि पक्ष को, विपक्ष को पक्ष क्यों नहीं देखना चाहता, ये भले ही पक्ष अपने अपने हिसाब से व्याख्या करेगी,
मुझे लगता है कि जब तक विपक्ष इस गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड के साथ जनता के बीच में आएगा कि मूल मुद्दों पे बात नहीं होगी, और अगर कोई तथ्य की बात रखने का प्रयास भी करेगा तो आप उसकी जाति बताकर उसका मुंह बंद करवा देंगे। आप जनता को बता देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप जनता के इंटेंशन के ऊपर सवाल करेंगे, तो फिर विपक्ष से ये देश की जनता भी चिढ़ करके बैठ जाएगी। देखिए, सवाल कुछ भी हो, लेकिन रोहिंग्याओं को जो बंगाल में आरक्षण है ना, उसको पढ़िएगा तिवारी जी, बहुत गंभीर